Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As you mentioned, this is unfortunately a human tragedy that is happening here. And from the beginning, very beginning, Iran was beside Bangladesh to help. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। ईरान ने इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। बांग्लादेश कहाँ पे खड़ा हुआ है? जी हाँ, भारत की चीखें निकल रही हैं, लेकिन बांग्लादेश क्या ईरान के साथ है, फ़लस्तीनियों के साथ है, या फिर इजराइल के जो ऊपर हमला किया गया है उसका विरोध कर रहा है, उसके खिलाफ है, या इसके ऊपर कोई अभी मौक़िफ़ नहीं आया? इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन ईरान ने जनाब तबाही मचा के रख दी है और 185 ड्रोन मारे हैं ईरान ने, 110 मिसाइल दागे हैं और 36 क्रूज मिसाइल भी दागे हैं। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये बल्कि इजरायली जो मीडिया है, सरकारी मीडिया, ये उसकी तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब मैं मज़ीद इसके ऊपर डिटेल दे देता हूँ कि हमले कहाँ कहाँ से हुए हैं, यानी या फिर सिर्फ ईरान से ही हमला हुआ है या किसी और मुल्क से भी हमला किया गया है इसराइल के ऊपर। ये मैं आपको पढ़ के इसकी जो डिटेल वो रख देता हूँ। इसराइली जो हुकाम है उनका वो कहना है कि ईरान ने इसराइल पर 185 ड्रोन, 110 मिसाइल और 36 क्रूज मिसाइल दागे हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर जो ड्रोन थे वो मिसाइल हमले ईरान से हुए हैं, यानी ईरान से ज़्यादातर जो ड्रोन हमले हैं वो वहाँ से हुए हैं, और जबकि कुछ जो इराक से हुए हैं, यमन और शाम से भी दागे गए हैं, यानी यमन और शाम और इराक से भी दागे गए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये जो हमला किया है ईरान ने इसराइल के ऊपर, ये 1 अप्रैल को, अप्रैल की पहली तारीख को इनका जो सफारत खाना था, एम्बेसी थी ईरान की दमिश्क में, वहाँ पर हमला किया इसराइल ने और इनके जो फौजी लीडरान थे उनको वहाँ पर शहीद किया, मार दिया गया। फिर उसके बाद ईरान ने ये ऐलान किया कि हम इसका बदला लेंगे, रिटेलिएट करेंगे, और फिर उसके बाद काफ़ी कुव्वतें सरगर्म हुई। उन्होंने राब्ता किया ईरान के साथ कि आप जवाबी वार ना कीजिएगा, क्योंकि अमेरिका का वो आपको पता है कि किस तरह से उसको बचाने के लिए आता है इसराइल को। फिर यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी दबाव बढ़ाया ईरान के ऊपर, भाई आप जवाब मत दें, ऐसा ना करें। लेकिन जी आज रात गए जो ईरान है उसने ये हमला कर दिया। काफ़ी हमला इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। इस 50 साल की तारीख में अभी तक इसराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला किसी मुस्लिम ममालिक ने नहीं किया जो ईरान ने किया। खैर, हिम्मत तो की है, ये तो बात माननी पड़ेगी। कोई और मुल्क ने इतनी बड़ी हिम्मत नहीं दिखाई जितनी बड़ी हिम्मत एक ईरान ने दिखाई है। यानी एटमी पार भी है, पाकिस्तान है, इसी तरह जो तुर्की है उसको नेटो का हिस्सा है और उसके पास जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन किसी ने जुर्रत नहीं की। जो काम किया है वो ईरान ने, इसके लिए तो भाई अप्रिशिएट करना पड़ेगा ईरान को। लेकिन अब बात आ रही है बांग्लादेश की कि बांग्लादेश कहाँ पे खड़ा है, क्या बांग्लादेश साथ देगा या नहीं देगा, या फिर कल जो सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का कहा गया इजराइल की तरफ से, उसमें अगर वोटिंग होती है तो फिर बांग्लादेश किसके साथ खड़ा हुआ है? ये वो सवाल है जो आप भी जानना चाहते हैं और इसी के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक समय ज़रूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। Yes, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As you mentioned, this is unfortunately a human tragedy that is happening here. And from the beginning, very beginning, Iran was beside Bangladesh to help. বছরের 1 মার্চ থেকে ইরানে শুরু হয়েছিল রোড পেট্রোল মিলিটারি ডিল। রাশিয়ার সরাসরি তত্ত্বাবধানে আর্মি 2019 এর ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় রাশিয়ান ব্লকের বেশ কয়েকটি দেশ একসাথে এই কম্পিটিশনে যোগ দিয়েছিল, যার মধ্যে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশ এবং সিরিয়া। আয়োজনে বাংলাদেশ, সিরিয়া, রাশিয়া, ইরান, উজবেকিস্তান, আর্মেনিয়া অংশগ্রহণ করেছিল। প্রথম 2001 সালের 20 ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে বাংলাদেশ এবং ইরান একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশ ও ইরান 2006 সালের জুলাইয়ে একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা অবশেষে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুল্কবিহীন বাধা অপসারণ করে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের আগে দেশ দুটির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল বার্ষিক 100 মিলিয়ন মার্কিন ডলার। 2007 সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের
উৎপাদনের জন্য গ্যাসের সহজলভ্যতা হ্রাস করার জন্য বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ইরানের সহায়তার অনুরোধ করেছিল। পরে সেটা না হলেও বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারি ইরানের সহায়তায় নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া আশুগঞ্জ সার ও কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড নির্মাণের জন্য ইরানের কাছ থেকে বাংলাদেশ ঋণ নিয়েছিল। আলোচনার পরিশেষে বলতেই হয়, বাংলাদেশ ইরানের মধ্যে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকলেও বিভিন্ন কারণে সামরিক সম্পর্ক গভীরভাবে গড়ে ওঠেনি। কোনো বড় চুক্তি বা কোনো বড় ধরনের বাণিজ্য না থাকা সত্ত্বেও উভয় দেশের প্রতিনিধিরা দুদেশের মধ্যে সামরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়েছেন। একটি বিষয় আপনার জেনে রাখা উচিত, আমেরিকার সোলাইমানি হত্যাকে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্ররাও ভালোভাবে নেয়নি। এরপরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ইরান সফরে যায়। ইরান সফরে গিয়ে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ খাতামির সাথে আলোচনা করেন। 2007 সালে মহাপ্রলয়কারী সিডার ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশকে আঘাত হানার পর ইরান বাংলাদেশকে ত্রাণ সহায়তা করেছিল। এরশাদের আমলে সম্ভবত 1984 সালে ইরান থেকে অজানা সংখ্যক HM-16 120 mm হেভি মর্টার ক্রয় করেছিলেন। এরপর আরো কেনা হয় বলে শোনা যায়, তবে যা সঠিক সত্যতা পাওয়া যায় না। ইরানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খারাপের পর থেকে অন্য কোনো সরকার ইরান থেকে কোনো সমরাস্ত্র ক্রয় করেনি। তবে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য এবং সামরিক সম্পর্ক উন্নয়নে জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইরান। কয়েক দফায় ইরানের গুরুত্বপূর্ণ व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, कैसे इसमें बताया जा रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश किसके साथ खड़ा है? बांग्लादेश ईरान के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान के साथ बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक जो रिलेशन हैं वो बहुत अच्छे हैं। और फिर ईरान से बहुत सारा असलहा, ऐसा वेपन्स हैं जो बांग्लादेश उनसे इंपोर्ट भी करता है। और इसीलिए अगर यूनाइटेड नेशन में कोई वोटिंग का मसला आता है या कोई वहाँ पे बांग्लादेश की ज़रूरत पड़ती है तो बांग्लादेश वहाँ पर उनके साथ खड़ा है। और बांग्लादेश का ये भी शुरू दिन से एक मौक़िफ़ है, स्टांस रहा है कि भाई देखें आप किस तरह से हमला करते हैं वहाँ पे फ़लस्तीनियों के ऊपर, कैसे गज़ा के मासूम लोगों के ऊपर आप बमबारी करते हैं, आप अटैक करते हैं। इसका विरोध किया है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है शेख हसीना ने। और अब वो कैसे ये हो सकता है कि वो इज़राइल के ऊपर हमला करे और इज़राइल के पक्ष में जाके बैठ जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। बल्कि जो बांग्लादेश है वो इस सारे के सारे मामले के ऊपर ईरान के साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा या नहीं होगा? इसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करना है, बताना है हमें भी इसके बारे में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।